प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर हम आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं बेटा क्या होती हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। लेकिन वास्तविक संख्याएं समझने से पहले अगर हम प्रीवियस क्लासों में जैसे कक्षा 9th में हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अगर उसके बारे में अच्छी जानकारी हो तो मैं आशा करता हूं कि वास्तविक संख्या चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं। पहले टॉपिक का नाम है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। समय बचाने के लिए पहले से मैं लिख रखा हूँ। तो देखिए क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान से समझिए। मैं दो डेफिनेशन से बेटा आपको समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो। बहुत अच्छी बात। तो देखिए ध्यान से, गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं। गिनती का मतलब क्या हुआ बेटा? गिनती का मतलब हुआ जैसे हम लोग, आप, हम हैं, आप हैं, तो छोटे क्लासों में हम लोग बोला करते थे 1 2 3 4 5 6 7, या 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। लेकिन बेटा 1 2 3 बोलो या 1 इकाई, 2 इकाई बोलो। लेकिन आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, और वो चीज़ क्या है कि हम 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहे। 0 का ही तो कभी नहीं कहा आपने ना हमने। समझ रहे हैं आप? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 से प्रारंभ होंगे। हम कहाँ से प्रारंभ होंगे? 1 से प्रारंभ होंगे, यानी 1 से शुरू होने के बाद और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस समझ रहे हैं। और इसका क्या मतलब? इसका मतलब इसका कहीं अंत नहीं हुआ है। जैसे हम तुम 1 2 3 बोलते थे 100 पे क्लोज हो जाता था, कि तो वहाँ क्या गिनती 100 पे संपूर्ण होती? नहीं। 101, 102, 103, ऐसे 200 आएगा, और आगे बढ़ो 1000 आएगा, और समझ रहे हैं मेरी बात? अभी लाख आएगा, करोड़ आएगा, तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी अंत नहीं होगा। यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं बेटा क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। मैंने लिखा दूसरे शब्दों का क्या मीनिंग है बेटा? मैंने कहा एक से प्रारंभ होकर, यानी 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यानी कहाँ से प्राकृतिक नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। बस ये हमको विशेष याद रखना है बेटा कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है बेटा वो क्या होती है? 1 होती है। 1 से बड़ी 2 होती है, 2 से बड़ी क्या होती है? 3 होती है। और आगे चलते चले जाएंगे तो ऐसे बड़े से बड़े नंबर आपके आते जाएंगे। बात समझ रहे हैं मेरे बेटा? गिनती का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। मैंने 1 2 3 सबसे बताया। जैसे कि आप बेटा किसी क्लास में बैठे हैं और आपके अध्यापक ने आपसे कहा बेटा कि इस कक्षा में कितनी बेंचें पड़े, आप गिन के दिखाओ, तो आप स्टार्ट करोगे 1 2 3। बात समझ में आई? कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कभी 0 से तो स्टार्ट नहीं किया। नोटिस कर रहे हैं मेरे मतलब गिनने में यूज कर रहे हैं 1 2 3, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यानी 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं बेटा। अच्छा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बेटा? 1 है, क्योंकि हम 1 से तो किसी भी चीज़ को काउंट करें, बात समझ रहे हैं आप, तो 1 से तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता पाना क्या है बेटा? संभव नहीं है। संभव नहीं है या असंभव, कैसे भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बेटा आज तक किसी ने किसी भी कर्तज्ञ ने इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया। क्या परिभाषित नहीं किया कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? ठीक है, बात समझ में आई मेरी? दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरा है किसी प्राकृतिक संख्या में, मतलब कोई नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है, कोई दूसरी प्राकृतिक संख्या जैसे मान लीजिए 3 है, जोड़ने पर योगफल भी एक प्राकृतिक संख्या ही होता है। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में कोई दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ दें तो हमें योगफल जो प्राप्त होगा वो भी क्या प्राप्त होगा? एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा। समझ में आई मेरे बेटा? समझे? देखो 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, देख रहे हैं आप 2 है। मैं किसको ऐड कर रहा हूँ? 3 को ऐड कर रहा हूँ, वो 3 भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन इसको ऐड करने के बाद यानी जोड़ने के बाद जो मुझे आंसर प्राप्त हुआ, फाइनल आंसर 5, इट इज़ ए नेचुरल नंबर। यानी 5 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या ही है। समझ में आई मेरी बात? आगे चलते हैं। वो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख रखा है प्राकृतिक संख्या 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को जोड़ने पर भी योगफल क्या प्राप्त होता है?
5 प्राप्त होता है, और 5 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या ही है। एक बात ठीक है। आगे क्या है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बेटा, कि सारे ही नेचुरल नंबर, सारे ही प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सारी ही पॉजिटिव होती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी नेचुरल नंबर के आगे कभी भी माइनस का साइन नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, सब धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं टोटल जो होंगी वो कितनी होंगी, अनलिमिटेड होंगी, लेकिन होंगी सब कैसी, पॉजिटिव होंगी, यानी उनके सामने माइनस का साइन बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं, सब पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। बात समझ रहे हैं बेटा? यानी प्राकृतिक संख्याएं, इनका कोई चिन्ह नहीं लगाए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर का कोई साइन लगाओ या नहीं लगाओ, वैसे तो पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक संख्या ही मान जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बेटा कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी भी हों, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी चलाए, लेकिन सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव एक भी नहीं होगी। ठीक है बेटा? नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, इनके आने वाले वीडियोज़ में हम जानेंगे बेटा, जब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स जिसको पूर्णांक कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या बेटा ऋणात्मक नहीं होती, सब क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और किसी प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या को बेटा जोड़ेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। अच्छा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बेटा क्या है, आपसे कोई पूछ लेकर बेटा सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर बताइए क्या है, तो आप क्या बताओगे बेटा 1। वो आपसे पूछ लेकर सबसे बड़ा प्राकृतिक नंबर बताओ, तो बेटा कहेंगे क्या, अभी वो परिभाषित ही नहीं है। अभी क्यों, वो बोला क्यों नहीं है परिभाषित, क्योंकि 1 2 3 करके हम 1 2 3 4 5 अभी चल रहे हैं इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। 100 कोई बोला आपने 99 नेचुरल नंबर है, 100 नेचुरल नंबर है, 101 नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से आगे जाएंगे, फिर 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा, बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी इनका अंत नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अभी तक बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा मैं इसी चैनल पर कक्षा 10वीं के गणित का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।